प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए एनर्जी का बहुत बड़ा अपडेट। आई नो मैं 2 दिन से यहाँ पे आपको अपडेट नहीं दे पा रही थी बिकॉज़ थोड़ा सा बिजी थी। लेकिन एनर्जी को तो हम सभी फील कर रहे हैं और बहुत सभी लोग परेशान भी हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं, कमेंट भी मिले हैं। कमेंट से कहीं ज़्यादा मुझे पर्सनल मैसेजेस बहुत मिले हैं, जिसको लेकर के मुझे भी अपने आप में लगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ और मैं डेट अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं कहना चाहूँगी, एनर्जी एक इतने बड़े रोल में प्ले हो रही है ना कि एक तरह से भूचाल सा मचा हुआ है एनर्जी का। बिकॉज अपने इंटरनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इफ़ेक्ट्स को लेकर के, तो यहाँ पे बॉडी भी इफ़ेक्ट में आ रही है, माइंड भी इफ़ेक्ट में आ रहा है, सोल भी इफ़ेक्ट में आ रही है और इमोशनल लेवल पे भी हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा लॉट्स ऑफ बॉडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रही हैं। आपको हेडेक कंटिन्यू बना हुआ है, डिप्रेशन टाइप फील हो रही है, डिटैचमेंट फील हो रहा है, गुस्सा, अग्रेसिव एंगर, ये सारी चीज़ें अब आपके अंदर से ना एकदम से बाहर निकल के आ रहे हैं, जो कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और पर्जिंग तो लॉट्स ऑफ पर्जिंग यहाँ पे निकल रही है। पर्जिंग का कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है कि कोई कारण की वजह से या मिसिंग की वजह से नहीं। पर्जिंग ऑटोमेटिकली बाहर आ रही है और जिस वजह से ना अपना हार्ट चक्र जो है, ऐसा लग रहा है जैसे कि निकल के बाहर आ जाएगा। इस तरह की पर्जिंग इस समय हो रही है। और ये होने का रीज़न क्या है ये मैं बता दूं कि इस समय एनर्जी जो है सन एनर्जी, यानी कि 88 का पोर्टल है। और 88 पोर्टल जो है लॉइन गेट पे जिसे हम कहते हैं, वो सन से रिप्रेजेंट होता है। सन की एनर्जी हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा इम्ब्रेज हो चुकी है, जिस वजह से उसको हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और वो हमारी एनर्जी अग्रेसिव, गुस्सा या फिर उदासी एंड टेंशन, डिप्रेशन, इन सब के ज़रिए वो बाहर आ रही है। सबसे कहीं ज़्यादा तो आपके अंदर ना एक ऐसी चीज़ें भी बाहर आ रही हैं, जैसे लग रहा है कि लाइफ में जैसे कुछ चीज़ें बची नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मतलब ब्लर दिखाई दे रहा है आपको चीज़ें, बहुत ब्लर एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन क्लियरिटी नहीं है और क्लियरिटी ना होने की वजह से भी आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे परेशान होने वाली बात तो है नहीं। आई नो कि परेशानी यानी प्रॉब्लम्स बनी हुई है, एनर्जी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा चेंजेस है, जिस वजह से हम सभी इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें, अगर हम पॉजिटिव वे में ले, तो बहुत ज़रूरी है। इस समय जिस किसी को भी हेडेक हो रहा है और सर्वाइकल पेन जिसको फील हो रहा है, ये समय जो है ना, ये आपके माइंड के न्यूरॉन्स जो है उनको डेवलप कर रहा है, आपके माइंड को विकसित कर रहा है। ये बेशक आपको दर्द लग रहा है, फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना आपकी जो एनर्जी है, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, इन पे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, जिस वजह से जो हमारा तुच्छ सा शरीर है, छोटा सा जो शरीर है, उस ऊर्जा को लेने में समर्थ नहीं है या उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जिस वजह के कारण हमारा शरीर इस समय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट में आ रहा है। फिज़िकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और इमोशनली लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ से दिल या कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। लग रहा है जैसे सब कुछ जैसे थम सा गया है, रुक सा गया है, चीज़ें जैसे कि वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। कंडीशन जो है एक तरह से स्टक वाली कंडीशन फील हो रही है। तो ये जो भी सिनेरियो अभी चल रहा है, इसका जो मेन रोल है वो ये है कि यहाँ पे सन साइड जो है, सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इम्ब्रेज है और जिस वजह से हमारे अंदर के अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को बाहर लेके आ रहा है। अच्छा यानी कि क्या, कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंसफुली भी काम कर रहे हैं और काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेट भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी जगह आप डिटैचमेंट में भी जा रहे हैं, या फिर आपको लोगों की एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। ज़रा सा भी लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड
बहुत ज़्यादा माइंड में ना मैट्रिक्स वाली एनर्जी शुरू हो गई है। 3D लाइफ को भी लेकर के टेंशन, और अपनी पर्सनल लाइफ जो कि लव लाइफ है उसको लेकर के भी टेंशन, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर के भी टेंशन है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जैसे डिवाइन का जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं आपसे डिसकनेक्ट हो गया है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो मैं बता दूं मेरी सोल फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा एनर्जी का बवंडर है, एनर्जी का भूचाल है, जिसे हमें बहुत पेशेंसफुली इसको हील करना है। बेशक यहाँ पे हमें हमारे पर्सन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, अदरवाइज़ किसी भी वे में थोड़ी सी टेंशन्स आ सकती हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले इस जर्नी में यही हो रहा है, खासकर इस पोर्टल में, कि हमको अपने आप को लेकर के शांत में रहना है। जब हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्ब्रेज हो रही है, मैस्कुलिन यानी सन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि इस समय डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो एक्शन पोजीशन पे आ रहे हैं, एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, जिस वजह से इसका इफ़ेक्ट हमारी फैमिली को भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हैं। जो चीज़ें हमारे मैस्कुलिन के अंदर दबी हुई थी, जो फीलिंग्स, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सभी कहीं ना कहीं आप उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और जिस वजह से आप भी अपने लेवल पे उसको हील कर रही हैं, यानी कि पर्जिंग के थ्रू, या डिटैचमेंट के थ्रू, या अग्रेसिव के थ्रू, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस टाइप के थ्रू आप इस चीज़ को ना अनुभव कर रही हैं। इस समय आपके नींद के पैटर्न में भी चेंजेस आ गया है, बहुत अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि मैं अगर दो शब्दों में बात करूं तो यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी इस समय आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं सुकून नहीं दे पा रहा है। ना आपको लव लाइफ में सुकून की तरफ आप जा रहे हैं, ना ही आप स्पिरिचुअल में आपको सुकून मिल रहा है, ना 3D लाइफ में सुकून मिल रहा है, यानी कि पीस ऑफ माइंड आपके अंदर नहीं आ पा रहा है। और जिसका एक रीज़न है वो ये कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति 8 पोर्टल पे एक्टिव हुई थी, वो एक्टिवेशन इतना ज़्यादा हाई रहा है कि जो जिन चीज़ों में हम कहीं ना कहीं जुड़ा फील करते थे, उन सब से हमें ना डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है। बिकॉज ये एनर्जी चाहती है सेल्फ एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना, सेल्फ रियलाइजेशन चाहती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चाहती है, लेकिन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम ना अपने आप को भटका हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद के साथ भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ब्लर बहुत हो रहा है, या फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, और जिस वजह से भी हम परेशान हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी आपको ना कंटिन्यू अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत रहेगी। और अगर आपको इन समय में कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो उसको लेकर के टेंशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि उसको ना पेशेंसफुली ही उसको यूज़ करना है। अब हमें इस एनर्जी से कैसे डील करना है ये भी मैं आपको बता दूं। जितना हो सके ओम चैंटिंग कीजिए उच्च स्वर में, यानी कि लाउडली उसको ओम चैंटिंग कीजिए। वो क्यों करना है? क्योंकि जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारा प्रेशर जो है नाभि चक्र पे पड़ता है, यानी कि हमारी कुंडलिनी शक्ति पे पड़ता है। जो हमारा नाभि चक्र है वहाँ पे हमने जो अननेसेसरी एनर्जी को कंज्यूम करके रखा है वो हमारी ओम चैंटिंग के थ्रू रिलीज़ होगा। और दूसरी नंबर बात कि हमारी कुंडलिनी पर प्रेशर पड़ेगा, और जब वो प्रेशर पड़ेगा तो जहाँ हमारी ऊर्जा अटकी हुई है, क्योंकि किसी ना किसी को ना हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, किसी को सोलर प्लेक्सिस से हो रहे हैं, थ्रोट से हो रहे हैं, थर्ड आई से हो रहे हैं, क्राउन से हो रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो ऊर्जा है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टक हो रही है, जिस वजह से उसका हमको इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, और हमको ना उसको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं देखने को। तो उसको हील करने के लिए हमें ना ऊर्जा को एक रिदम में लेके आना होगा, हमें अपनी कुंडली शक्ति को एक रिदम के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। और उस रिदम को चेंज करने के लिए मात्र केवल एक ओम चैंटिंग का उपाय है, क्योंकि जब हम ओम चैंटिंग करेंगे तो प्रेशर पड़ेगा नाभि पे, नाभि पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ऊर्जा एक लय में चलना शुरू होगी। तो डेली का 15 से 20 मिनट आपको कंटिन्यू ओम चैंटिंग करना है, और ग्राउंडिंग ज़रूर करना है, क्योंकि ये एनर्जी को बैलेंस बहुत अच्छे से करना है। मदर अर्थ पे दोनों हाथ रख के उस एनर्जी को
ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी पीसफुल एनर्जी आ पाए और आप थोड़ा अपने आप को पीस महसूस करा पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है इस समय अपने आप को वर्कआउट करना। जब आपका ओम चैंटिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको श्वासों पे ध्यान लगा के अपने अंदर चीज़ों को ना अवलोकन करना है, यानी कि उनका देखना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपकी किस चक्र से आ रही है। जब आपको पता चल जाए कि मेरी एग्जैक्टली में इस चक्र से प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको क्या करना है, उस चक्र पे काम करना है और वहाँ से ऊर्जा को रिलीज़ करना है जो एक्टिव हो रही है। उस ऊर्जा को वहाँ से या तो ग्राउंड से बाहर करना है या फिर रूट चक्रा से नीचे यानी अर्थ के अंदर भेजना है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, ताकि वो स्टकनेस वाली एनर्जी जो है, जो आपके अंदर बनी हुई है, वो हील हो पाए। क्योंकि वो जब तक नहीं जाएगी तब तक आपके अंदर जो है डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी बनी रहेगी। क्योंकि जैसे कि पिछले 8 पोर्टल पे हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक्टिव हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी चक्र पे हमारी वो ऊर्जा जो है स्टक हो गई है, तो उसको भी हमको क्या करना है, हील करना है, और वो इसी वे में हील हो पाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा अपनी थोड़ी सी देर पहले कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस की तरफ आ रही है, और वो अपना कर्मा, अपनी ब्लॉकेजेस, अपने स्टकनेस सबको हील कर रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं फेमिनिन भी हेल्प कर रही है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी सी ना मिरर हो रही हैं, तो घबराइए नहीं और रिलैक्स रहिए। जब भी मैंने ये बोला ना कि मिरर कर रही है, तो मैंने देखा कि मेरे वीडियो का जो नंबर है वो 1111 हुआ। तो यहाँ पे जब हम मिरर कर रहे हैं, तो हमें मिरर क्या करना है, अच्छी चीज़ों को मिरर कीजिए। आप अपने पर्सन को टेलीपैथिकली मैसेजेस कीजिए, उनको कुछ भेजिए, ताकि उनके, जैसे कि अभी नो कांटेक्ट में हैं, तो उनको आप मैसेजेस भेजिए कि मुझे कांटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, क्या कहते हैं उसको, एक्शन लीजिए, चीज़ों से बाहर निकलिए, पास्ट से मूव ऑन कीजिए, बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी लेना है। तो वो साथ जो चीज़ आप कहना चाहते हैं, वो टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्ट होकर बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप दोनों की एनर्जी सेल्फ लेवल पे क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है गाइज़, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको करना। तो या गाइज़, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है। इन दिनों मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो है वो मैं कर रही हूँ, और किसी को अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानना है और जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टक है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स जो है, वो आकाशिक रिकॉर्ड आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 से 5 दिन में आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए मैंने टाइम निकाला है, और बहुत लोग चाहते हैं कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड करूं और उनकी एनर्जीज बताऊं। तो वो तो मैंने सेशंस बुक उनके हो गए हैं। जिसको भी लेना है वो अभी आज और कल में सेशन बुक कर लें, क्योंकि उसके बाद मैं शायद नहीं करा पाऊँगी। 20 तारीख तक ही मैं करा पाऊँगी। आज कितना हो गया, आई थिंक 14 हो गया है, तो हाँ 15, 19, 20 तक ही मैं करा पाऊँगी क्या कहते हैं उसको, आकाशिक रिकॉर्ड। उसके बाद हमारी क्लासेज शुरू होने वाली हैं, तो बहुत जल्दी मैं अपडेट डालूंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ जानना है तो वो आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ओके है, सब कुछ अपने कंट्रोल में है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी आ गई है तो उसको भी हम देख लेंगे। जब इतना कुछ हमने लाइफ में देख लिया है, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको तो हम ऐसे ही हवा में उड़ा लेंगे। ठीक है, इतना रिलैक्स रहना है। तो इसी के साथ बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस, बाय बाय।